Next is uses of velocity time graph for an object moving with uniform acceleration. ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा केस ले रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल रेट से चेंज हो रही है. हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू फॉरगेट दैट देन रिवाइज अगेन दैट टॉपिक, देन यू विल अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस केस में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तो उस केस में उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट विल बी अ लीनियर ग्राफ. ये हमने येस्टरडे टॉपिक में किया था कि व्हेन द बॉडी फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमने कल टॉपिक किया था. फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो कैसा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लीनियर ग्राफ होगा. तो यहाँ पर भी मैंने लीनियर ग्राफ बनाया है. तो कैलकुलेशन हो तो हम फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं वीटी ग्राफ से. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ. यह भी हमने स्टडी किया कि जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आ रहा था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ. तो यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ. हमारा ग्राफ जो है वो क्या है, यहाँ पर ओ ए जो है वो ग्राफ है. इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ जो है वो क्या है, ओ ए है. तो ओ ए का नीचे वाला जो ये एरिया है अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो शेप है वो कैसी शेप बन रही है, ट्रायंगल की शेप बन रही है. तो ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो. ऐसे कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो. अगर आप यहाँ पर कंसीडर करते हो कि आपने 2 पॉइंट्स यहाँ ले लिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग इसको T1 माना और इसको T2 माना, तो आपने T1 और T2 इस टाइम इंटरवल के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. तो आप इस फिगर का जो है वो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. बट नो नीड टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. हम इसको सिंपल अभी 9th क्लास में हम सिंपली स्टडी करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. दैट मीन्स और यू कैन से द एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होती है, एज वी नो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अगर मैं यहाँ पर गिवन एग्जांपल लूँ तो इस गिवन एग्जांपल में जो वेलोसिटी जो है इनिशियली वो हमने 0 सपोज की है और इस t टाइम पर अगर मैं कहूँ तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है. तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल. और टाइम इनिशियली टाइम 0 और फाइनल टाइम t. तो टाइम कितना लिया, t माइनस 0, v अपॉन t. अब यहाँ पर ये जो v वैल्यू है, दिस v वैल्यू दिस इज द वैल्यू, ठीक है. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ इक्विवेलेंट टू ए बी. तो v की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी लिख सकती हूँ. और इस t की जगह, t का मतलब ये x एक्सिस के ऊपर यहाँ o से लेकर b तक की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल. तो दैट मीन्स आई कैन राइट ओ बी हेयर. तो ओ बी लिख दिया, ए बी अपॉन ओ बी. यहाँ पर आप देखें ये ए बी, ये देखो क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस. मैंने अभी आपको समझाया था ये ग्राफ का जो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसे हम कहते हैं स्लोप. तो हमारे पास ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ. दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने 3 थिंग्स जो हैं वो मेन लर्न करनी है. वो आपने क्या लर्न करनी है, फर्स्टली आपने ये लर्न करना है दिस पॉइंट, स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या लर्न करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालें तो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट. और नेक्स्ट थर्ड थिंग जो आपने लर्न करनी है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन. सो वी कैन कैलकुलेट दीज physical quantities from distance time or the velocity time graphs.